नमस्कार। शेयर्स की बात अपनों के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। आज इस शो में हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इस टेंशन की घड़ी में हम आपके साथ हैं और हम सब मिलकर इससे उबरने की कोशिश करेंगे। इसलिए हताशा में कोई ऐसा गलत कदम ना उठाइएगा कि आप जल्दबाजी में सेलिंग करके अपना घाटा कर बैठे। आज मैं फिर आप सबकी तरफ से जो सवाल हैं वो पूछूंगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और बिल्कुल आज जो शेयर की बात अपनों के साथ है वो आज दिल से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सभी मार्केट से निराश, हताश और कहीं ना कहीं से वो सब्र का फल, जो जो सब्र था, सब्र का बांध था, वो अब टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम ये टॉपिक उठाने के लिए। तो उम्मीद है कि आज इस पूरे प्रोग्राम में आप बने रहेंगे तो आपको पूरे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, स्ट्रैटेजी मिलेगी और किस तरीके से आपको आगे इस मार्केट से सस्टेन करना है, इस मार्केट से लड़ना है, इस मार्केट से बढ़ना है, इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। जी, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ही तो अपनों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और डॉक्टर रवि, मैं अभी दर्शकों को यही बता रही थी कि आप अकेले नहीं हैं जिनका पोर्टफोलियो इस समय लाल रंग दिखा रहा है। ऐसा सभी के साथ होता है। आई थिंक हम सभी के साथ 6 दिनों से दलाल स्ट्रीट के सामने खड़े होकर निराश निवेशक सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई और कितना गिरोगे। जी हाँ, 6 दिन में शेयर बाजार का रंग पूरी तरह से फीका हो चला है। लगातार छठे ट्रेडिंग सेशंस के खुलते ही मार्केट धड़ाम हो गया और जिससे निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ। अब बुधवार को रिलायंस से लेकर जोमेटो तक सभी स्टॉक्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। वो क्या रहा है रवि जी, ये हमारे व्यूअर्स बहुत परेशान हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मार्केट सबसे बड़े क्रैश की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी कि देखिए इस समय सबके पोर्टफोलियो, एक आम आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक के पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट लगा है। और वो डेंट ऐसा लगा है कि जैसे लगता है कि शायद मार्केट कहीं ना कहीं से भूल गया है कि वो कभी हरा था। हम जो पोर्टफोलियो देख रहे हैं या हमारे जो पोर्टफोलियोज में जो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रिकवर नहीं होंगे। लेकिन इस समय धैर्य रखने की जरूरत है, ढांढस रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मार्केट को देखकर ऊपरी सीढ़ी पर बहुत सी चढ़ाई करी है। इस समय ओवरऑल पूरे मार्केट में एक तथ्य को समझें तो आपको समझ में आएगा कि लगभग मार्केट ऊपरी लेवल से कुछ स्टॉक्स तो 100% तक, 60% तक से 100% तक गिरे हैं, मतलब कि लगभग जीरो के पास तक पहुंच चुके हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक है जो एवरेज ऑन अगर देखा जाए तो 50% तक पोर्टफोलियो यहां पर आदमियों के साफ हो गए हैं। अब ऐसे समय पे दुविधा यह है कि क्या पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लिया जाए, क्या पोर्टफोलियो पे बना रहा जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय यहां पर और देने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा समय जो मैं कह रहा हूं ये लगभग अब आने वाले 2 से 3 महीने से ज्यादा का हो सकता है। तो आपको ये क्लियर यहां पर रखना है कि जो अभी जो पोजीशन है उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए। पोजीशन को इंक्रीज मत करिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव किसी के कहने से मार्केट में मत कूदिए। अपनी स्ट्रैटेजी, अपने स्टॉक्स को रिव्यू करते रहिए। ये मत सोचिए किस, जैसे होता है कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो उसको बहुत जल्दी में करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें बहुत गलतियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये पोर्टफोलियो है, ये पैसा है, ये आपका पैसा है और यहाँ पर एक गलती आपकी, आपके जो पोर्टफोलियो का जो नुकसान इतने दिन से है वो रिकवर होने से आप वंचित रह जाएंगे, आप बचा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि नेहा जी यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है कि आप इस समय अपनी पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। गलतियां जहां हुई हैं उन गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें। उन गलतियों पे हम मदद करेंगे, हमसे पूछिए, आपसे सवाल पूछें, कमेंट करें इस वीडियो पे। आप एक बार जरूर रिव्यू कराएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई कोशिशों के बाद, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूं, उसका रीजन है शायद आप समझ रही हैं कि दुविधा ऐसी है। एक बिल्कुल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इस समय पूरे मार्केट को अगर देखा जाए तो पूरे मार्केट में 40% का रिटर्न है। अब मैं एक बात कहता हूं कि एक गिलास पानी आपको पीना है और हो क्या रहा है कि 10 लोग खड़े हुए थे। अब 10 लोगों में वो एक गिलास पानी सिर्फ एक एक घूंट ही आपके पास बचता है। अब एक घूंट पानी पीने से आपकी प्यास भी नहीं बुझ रही और आपको ये लगता है कि मैं कभी प्यासा ही ना मर जाऊं। तो ये सिचुएशन स्टॉक मार्केट इस समय साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ऐसा समय है जिसमें कि आपको थोड़ा और पेशेंस, थोड़ी और स्ट्रैटेजी की ज्यादा जरूरत है।
जी डॉक्टर रवि, जैसे कि हमारी जो टीम ने रिसर्च करी है उसके बाद पता लगा है कि मार्केट के जो ये फॉल है इसके 5 बड़े रीजंस हमारे हिसाब से सामने आए हैं। पहला है रिलेंटलेस एफआईआई सेलिंग, जो कि हम लोग आई थिंक पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात करी थी। ट्रम्प टैरिफ थ्रेट, इसकी भी हम बात कर चुके हैं पहले भी। हाई वैल्यूएशंस, जो कि मार्केट काफी टाइम से दिखा रहा था पहले। और वीकनिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। और फिर पांचवा है कट्स इन इंडियाज अर्निंग एस्टिमेट्स। तो ये 5 रीजंस जो हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये रीजंस हैं और आपके हिसाब से कि आगे कब तक हालात बेहतर हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैम, और मैं इसको ना एक आम आदमी की जेब से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो सारी तरफ रिसेशन का दौर देखने को मिलता है, निगेटिविटी देखने को मिलती है, ऐसा लगता है सब कुछ फंस गया। इसको मैं आपको फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब एक बात समझिए, मार्केट जब अच्छा होता है तो आदमी क्या करता है, कुछ सामान खरीदा वापस बेच दिया, प्रॉफिट निकाला, फिर से सामान खरीदा बेच दिया, प्रॉफिट निकाला। अब स्टॉक मार्केट में ये पैसा घूम घूम कर आता रहता है। इस समय अब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट के जब 30 से 40% का करेक्शन आया, तो जिन लोगों ने पैसा उधार पर दिया हुआ था, जो ईएमआई पर पैसा दे रहे थे, या जो फिर ये सोचकर मार्केट से पैसा उठा रहे थे कि हम जल्दी से अपना सौदा करके और प्रॉफिट निकाल के इसको चुकता कर लेंगे, वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया। लंबा कैसे खिंचा? आप दिवाली से अगर देखें तो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। इसीलिए आपको याद हो तो हमने प्रोग्राम में बोला था कोई दिवाली पिक नहीं है, कोई ईयर एंड पिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस बार पिक के नाम पे कुछ मत पिक करिए, वही सबसे बड़ा पिक है। तो यहां पर अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसमें यही हो रहा है। और जो आपने ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताए हैं, इनको अगर डी कोड करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक जड़ का स्रोत है जो कि पौधे को बहुत मजबूत, पेड़ को बहुत मजबूत बनाता है। और इनमें जब तक कोई भी हलचल नहीं होगी, स्टॉक मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। एफआईआई जब तक बाइंग नहीं करेंगे, मार्केट नहीं चलेगा। यूएस का टैरिफ जब तक ये सब चीजें शांत नहीं होगी, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। जब तक अर्निंग्स यहां पर, जब तक आगे सेल्स अच्छी नहीं होंगी, अर्निंग्स अच्छी नहीं होंगी, तो ये सारे रीजंस अगर देखा जाए तो इनमें मार्केट 3 महीने से 6 महीने तक फंसा रह सकता है। तो आपने जो टाइम पूछा था कि कब तक लग सकता है, तो इनमें आने वाले समय में 3 से 6 महीने तक मार्केट खराब रहेगा। लेकिन मैं एक बात यहां पर बता दूं, इससे ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट खराब रहेगा तो आप मार्केट से दूर हो जाइए, मार्केट में सब काट दीजिए, भाग जाइए, निकल जाइए, कुछ नहीं रखिए। नहीं, आपको इन 6 महीने में वो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो स्टॉक्स को फोकस करना है जो आपका सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा होगा, जो आपको ये सारा रेस जिताएगा, जो आपके सारे लॉस रिकवर करेगा, और आपके फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स आपको जो मिल सके, जो कि आपको इमीडिएटली, जैसे कहते नहीं, कई बार ऐसा आपने सुना नहीं, स्टॉक मार्केट में एक शेयर था, कल अगर खरीद लिया होता तो आज 20% मिल गए होते। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत तो बार होता है। आएंगी और इसकी तैयारी आपको करनी है। जी जी। अब आपने स्टॉक्स की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक व्यूअर हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता। वो कह रहे हैं कि सर मैस्डॉक, पीसी ज्वेलर्स, आर पावर पर प्लीज बताइए अपनी राय। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल पीसी ज्वेलर देखिए 13 रुपए का शेयर रह गया है, और पीसी ज्वेलर को मैंने कभी अपनी लाइफ में रिकमेंड नहीं किया। हाँ, मुझे पिछले शो में भी शायद आपने यही, मेरे को याद है, पीसी ज्वेलर की बात हुई थी। और ये बताऊं, ये एक ऐसा ज्वेलरी का स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि उतने का सोना खरीद लाइए वो चमक जाएगा, लेकिन ये स्टॉक कभी नहीं चमकेगा। आंख बंद करिए, अब जो पड़ा है वो पड़ा है, 13 रुपए में काट नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है, जब निकलने की बारी लगे, जब आपको मौका मिले, भाग जाइएगा। कभी लाइफ में इस स्टॉक में मत निवेश करिए। ये मेरा एकदम सिंपल सा आपको सजेशन है। दूसरा स्टॉक, आपने आर पावर की बात करी। देखिए आर पावर की भी हवा वहां पर अब हट चुकी है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर भी अगर आप छोटा निवेश करते हैं, थोड़े से निवेश के लिए आप आए थे तो आपने किया, प्रॉफिट आया, बुक करना मत भूलिए। एक्चुअली में नया मैम गलती क्या होती है, मैं आपको एक दो स्टॉक और लेता हूं। यस बैंक, पीसी ज्वेलर, और आपका जेपी एसोसिएट, आर पावर, ये ऐसे स्टॉक है जो कि जब बढ़ते हैं तो बेचारे रिटेलर कूद जाते हैं, और जैसे ये गिरना चालू होता है, ऑपरेटर सेल करना चालू करता है, रिटेलर फंस जाता है, वो बेच नहीं पाता। तो आप इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज बनिए, जैसे ही मौका मिले, प्रॉफिट आ रहा है बुक करिए, अंदर करिए, मिठाई खाइए, मस्त रहिए। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं कि 5 रुपए का स्टॉक जो है 45 रुपए हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। सुजलॉन देख लीजिए, 70-72 रुपए पे लोगों ने खरीदा है, आज
45-50 रुपए आ गया, अब जितने पे खरीदा नहीं उससे दुगना गिर गया। तो मेरे हिसाब से चालाक बनिए, आप भी चालाक बनिए, मैं यही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके शेयर की चर्चा आपकी इसीलिए कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इन स्टॉक से अभी दूर रहिए। दूसरा, आपका लास्ट जो एक स्टॉक है HAL, देखिए मैंने पहले भी बताया है 3800-3700 के ये जो लेवल्स हैं, इनमें आप अगर बने भी रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट फिलहाल आने के अभी चांसेस कम है, आने वाले 3 से 6 महीने और देने पड़ सकते हैं। जी, मैसडॉक के बारे में भी रवि जी पूछ रहे हैं वो। जी, मैसडॉक पे भी, अगर मैं मैसडॉक के ऊपर आता हूं तो मैसडॉक में भी अभी जो जो इस समय हालात जो दिखाई दे रहे हैं उसमें देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत ज्यादा यहां पर करेक्शन आने के संकेत कम है। डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी 30% गिर चुका है, तो इन लेवल से थोड़ा रिकवरी के हालात बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये आगे आने वाले 2 से 3 महीने का समय ले सकता है। अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। वही देवाशीष यादव भी पूछ रहे हैं कि निफ्टी सपोर्ट कहाँ पर नजर आ रहा है सर? काफी अच्छा सवाल है। मैं निफ्टी के लेवल्स भी बता देता हूं। देखिए, जब हम आज ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं तो इस समय निफ्टी 23,050 के आसपास घूम रही है। अब आप अगर पूरे चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 करेक्शन का संकेत दिख रहा है। आज मैं आपके सामने लेवल्स ओपन करता हूं, 22,500 की तैयारी कर लीजिए, 22,500 की तैयारी कर लीजिए, और ऊपरी लेवल पर 23,500, 23,300, 23,700 आ जाए तो वापस से निफ्टी बेचने लायक होगी, खरीदने लायक नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। और इस समय अभी जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, इस समय निफ्टी किसी भी उछाल पर, आप, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, स्ट्रैटेजी ये बनाइए कि कोई उछाल मिलता है तो एग्जिट करने की सोचिए, उस स्टॉक को स्विच करने की सोचिए, अपना पैसा मत डालिए, पैसा बाहर निकालिए, लेकिन यहां पर अभी 22,500 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन के संकेत बढ़े हैं। तो करेक्शन के संकेत अभी बड़े हैं। वैसे रवि जी, अभी तो बड़े फंड मैनेजर्स भी वार्निंग दे रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर वो कह रहे हैं कि, तो आपके हिसाब से क्या रेगुलर एसआईपी करने वालों को भी चिंता करनी चाहिए अभी? देखिए, एसआईपी करने वालों को तो बिल्कुल हमेशा चिंता करनी चाहिए, और किसी के कहने से एसआईपी मत करिए। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं इस चीज के, और इसलिए मैं आपको प्रोग्राम में कर रहा हूं, क्योंकि मैं फिर वही बात करता हूं कि ये प्रोग्राम आपका है, मेरा नहीं है, और मैं स्ट्रैटेजी पे काम करता हूं, मैं इस पे काम नहीं करता। एसआईपी करना है बिल्कुल करिए, लेकिन समय देख कर एसआईपी करिए। आपने देखा होगा हर समय एसआईपी कर रहे, अगर पिछले 6 महीने से किसी ने एसआईपी किया तो उसका जो नुकसान है वो 25% बढ़ चुका है। तो ये, और जबकि हम लोग अक्टूबर से सितंबर से बोल रहे हैं कि मार्केट में अभी कुछ भी मत करिए, जो एसआईपी भी कर रहे हैं रोक दीजिए अपना, क्योंकि देखिए इसीलिए क्यों एसआईपी में रोकने की बात कर रहा था, क्योंकि जब ये फंड आपको आज जरूरत होती ना, तो आज आप अच्छी जगह पर शेयर ज्यादा खरीद सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा उठा सकते हैं, या फिर अच्छे शेयरों का वेट कर सकते हैं। पैसा आपके पास होगा, कॉन्फिडेंस डबल होगा। पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप छुपे छुपे फिरते रहेंगे। तो यहां पर अभी एसआईपी पे निवेश करने से थोड़ा सा रुकना चाहिए, और मुझे लगता है 3 से 6 महीने अगर आप एसआईपी नहीं करेंगे तो घर का ध्यान दीजिए, घर की सेहत का ध्यान दीजिए, अपने फैमिली का ध्यान दीजिए, परिवार का ध्यान दीजिए, बट स्टॉक मार्केट में एसआईपी को थोड़ा कम रखिए। अगर आपको करना ही करना है तो भी आपकी क्वांटिटी 100% में से सिर्फ 30% ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एसआईपी में अभी संभल कर चलना चाहिए और थोड़ा सा कम निवेश करना चाहिए। तो ये बताइए रवि जी, तो क्या ये सही वक्त है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, या ट्रेडिशनल तरीकों पर वापस पहुंचने का वक्त आ गया है? मैम, वाकई आपकी टीम ने काफी रिसर्च करी, और आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ रही हैं जो हर एक के मन में, दिल में कहीं ना कहीं से एक दुविधा बनी है, जिसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। देखिए, म्यूचुअल फंड तो आपसे हमेशा कहेगा म्यूचुअल फंड पे निवेश करिए, अच्छा है, मार्केट गिर रही है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कर लीजिए। सब छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रेन आपकी मिस होने वाली नहीं है। इस समय म्यूचुअल फंड पे निवेश करने से पूरी तरह से बचिए। कितने दिन बचना है? कम से कम 3 से 6 महीने। देखिए, पैसा क्या है, 3 से 6 महीने की एफडी करा लीजिए ना, आपको 3.5-4% एफडी के रिटर्न मिलेंगे। कभी स्टॉक मार्केट वाला एफडी को सजेस्ट नहीं करता, पर आज कह रहे हैं ये क्यों? बात है। क्योंकि 3.5% आपको बचेंगे, यहां पर रहेंगे तो 3.5% जाएंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर म्यूचुअल फंड की बात करें। देखिए, पहली बात, आपके पास जितने म्यूचुअल फंड के रील आते हैं ना, और जितने इंस्टा पे आते हैं ना, उनको ध्यान से देखिए। वो आपसे
पिछली हिस्टोरिकल ग्रोथ पे कहेंगे कि देखिए पिछले इतने दिन में 12% की रिटर्न, इतने दिन में 13% की रिटर्न। आप जिस दिन ट्रेन की सवारी कर रहे हैं उस दिन से ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही, ये इंपॉर्टेंट है। और इस अगर इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि म्यूचुअल फंड ने पिछले 8 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया। ये सिर्फ गलतफहमी पैदा की गई कि अभी भी 16-17% के रिटर्न पे खड़े हैं। वो खड़े हैं जिन्होंने बहुत पहले निवेश किया हुआ था। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस समय मार्केट के हालात को देखते हुए पैसा अपने पास रखिए, सेव करके रखिए, थोड़ा सेविंग में रखिए। थोड़ा इंटरेस्ट रेट जरूर यहां पर आरबीआई ने कम किया है, लेकिन फिर भी सेफ है। पैसे को बचा कर रखिए, लिक्विड फंड की तरफ मत जाइए। म्यूचुअल फंड में अब टाइम आने वाला है कि आपको म्यूचुअल फंड में पूरी स्टडी करिए कि किस म्यूचुअल फंड की तरफ जाना है, और ऐसे आजू बाजू म्यूचुअल फंड पे नहीं जाना है, जिसपे कि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम तक जब या मार्केट जब अच्छा होगा तो आपके लिए भी म्यूचुअल फंड के कुछ लेकर आऊं बास्केट, जिसमें कि आप निवेश करने की सोच सकते हैं। बाकी आपका निवेश करने का तरीका, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड एसआईपी से थोड़ी दूरी बनानी जरूरी है। जी, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से थोड़ी दूरी बहुत जरूरी है इस वक्त आपको काफी लॉस का सामना करना पड़ सकता है इन दोनों सेगमेंट्स में। पिछले कुछ महीनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सही डिसीजन लेना कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है और इसका वक्त क्या हो, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। और आज के शो में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपका काफी सहायक हो सकता है यूनिवेस्ट ऐप। ये एक ऐप आधारित स्टॉक निवेश प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको भारत के सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस मिलती हैं इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज में। यही नहीं, आपको कब सेल करना है, कितना टारगेट सेट करना है और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर नोटिफिकेशंस के द्वारा मिल जाएगी। अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हैं तो आपको फ्री एआई बेस्ड इंसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हैं और गुड इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करने का मौका पा सकते हैं। यूनिवेस्ट की गौर करने वाली बात यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोग इस पर ट्रस्ट कर इससे जुड़ चुके हैं। इसको ईटीज का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू हो जाते हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल है। अगर स्पेशल ऑफर्स की बात करें तो अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और 80% डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। तो यूनिवेस्ट ऐप डाउनलोड करके आप अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा रवि जी, ये बताइए कुछ शेयर्स जो काफी लोग पूछते हैं, काफी व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जैसे कि ओला, जोमैटो, स्विगी और यस बैंक। तो इनके बारे में कुछ बताइए कि इस समय इन्वेस्ट करना या फिर रुकना या प्रॉफिट बुक करना, क्या करना चाहिए? इसमें बने हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि आप हाथ जोड़ के बस पड़े रहेंगे। मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स पे मैंने आपको बार बार रिकमेंडेशन दिया। स्विगी को बताते बताते नेहा मैम मैं बताऊं, 600 रुपए से स्विगी को निकलवा रहा था, 350 रुपए के पास आ चुका है। जोमेटो 285 रुपए से निकलवा रहा हूं, आज 240-20 रुपए के पास खड़ा हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक को 100 रुपए से निकलवाया, मैं कह रहा था आप लोग एग्जिट कर लीजिए, आज 67 रुपीज खड़ा हुआ। इन कंपनियों में कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, ना इनकी गाड़ियां अच्छी हैं ओला की, ना तो आपको गाड़ी में रिव्यू आप देखती हैं, जो लेता है बेचारा रोता है। जब कंपनी सिर्फ इस फायदे पे काम करे कि वो अपने शेयर के प्राइस को मेंटेन करे, चलाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और इन स्टॉक्स पे जिन्होंने निवेश किया है, ये आगे के जेपी पावर, पीसी ज्वेलर और ये आर पावर जैसे स्टॉक बनेंगे, इनमें अभी फिलहाल तो कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। बेटर है अभी भी बचिए। जी रवि जी, चलिए इसी बात पे हमारे एक और व्यूअर हैं अजय कुशवाहा। वो पूछ रहे हैं सर, हैथवे डेटा केबल 19 रुपए पर है और 1028 शेयर हैं, तो क्या करना है सर? बिल्कुल निवेश नहीं करना, हैथवे का टाइम जा चुका, अब ओटीटी का प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन इन सब पे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। मेरे हिसाब से दूरी बनाइए, बिल्कुल मत निवेश करिएगा, मान लीजिए मेरी राय, नहीं तो 19 रुपए का शेयर 9 रुपए रह जाएगा। चलिए अजय जी, तो आपको पता चल गया कि अब क्या करना है। चलिए अब विक्रम शर्मा पूछ रहे हैं सर, आईजीएल है 230 पर, 300 शेयर हैं, तो अब क्या करें, प्लीज सजेस्ट।
देखिए, अब आपने आज ये जो स्टॉक है ये एक फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है। इसमें साल भर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्प्लिट होने के बाद ये 200 रुपए के पास चल रहा है। आज का प्राइस 190 रुपए है। मुझे लगता है 180, 185, 190 ये बेहतरीन लेवल है। यहां पर 30-40% का निवेश करके 260 और 250 के आंकड़े के लिए वेट किया जा सकता है। लंबी रेस के घोड़े में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा निवेश की रणनीति जरूर बनाई जा सकती है। होल्ड करिए, लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहिए। एवरेज करना है तो 180-85 के बीच में आता है और खरीदारी कर लीजिए। चलिए, अब ओपी थापा पूछ रहे हैं रवि सर, कह रहे हैं, पहले तो कहते हैं रवि सर नमस्ते, और कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट गोल्ड स्टॉक्स इन 2025, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर। देखिए, गोल्ड स्टॉक्स फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। गोल्ड के प्राइसेस बहुत ओवर हो चुके हैं। 85,000 का लेवल इस समय गोल्ड का चल रहा है और फ्रेश निवेश की तो बिल्कुल रणनीति नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने निवेश कर रखा है तो थोड़ा पीछे का, ऑब्वियसली अगर पीछे का निवेश कर रखा है तो मुनाफा वसूली बनती है, प्रॉफिट बुक करिए, नए स्टॉक में निवेश मत करिए। पर कई जगह तो खबरें ऐसी आ रही कि अभी तो बढ़ोतरी जारी रहेगी, मतलब लोग तो 1 लाख तक का प्राइस एस्टिमेट दे रहे हैं आने वाले महीनों का। बहुत अच्छी बात है नेहा जी। उसके लिए भी सजेशन है, टाटा गोल्ड करके एक शेयर है, उसको आप खरीद लीजिए। वो सीधा डायरेक्ट गोल्ड के प्राइसेस हैं, 7 रुपए 6 रुपए के पास चल रहा है। गोल्ड का पूरा इंपैक्ट उठा सकते हैं, उसको खरीद लीजिए। सोने में निवेश करना उसको ले लीजिए। चलिए रवि जी, अब है रोशन कश्यप, ये कह रहे हैं एनएमडीसी के बारे में बताएं सर, 10 ईयर के लिए कैसा है। देखिए, अगर 10 साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का तो कोई फिर वापस आपको तोड़ मिलने वाला नहीं है। 63-61 रुपीज के पास ये कंपनी का शेयर चल रहा है और जो अभी दमखम है वो वापस से 100 के आंकड़े तक जाएगा। और ग्रोथ ऑन ग्रोथ बेसिस पे बात करें तो 17-18% की ग्रोथ दिखाई देगी। तो मौका है आपके पास, आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो 30 से 40% का फंड अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको, 30 से 40% का मतलब 100 रुपए डालने थे, आप 30-40 रुपए डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बाकी थोड़ा वेट कर लें, लेकिन स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल बने रहें, कोई डर नहीं है। 10 साल की छोड़िए, 3 साल में ही आप मल्टी बैगर रिटर्न पाएंगे। चलिए रोशन जी, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे कि अच्छा शेयर है और 10 साल में इसकी काफी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है। और उपेंद्र पाल जी हैं, रवि जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास एचएएल के 5,100 शेयर हैं और एमओबी के 1690 पर 400 क्वांटिटी है, आगे क्या हो सकता है अगले 5 साल में। देखिए, 5 साल छोड़िए, सिर्फ 6 महीने ही वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि वापस से रिकवरी दिखाई देगी। अगले 5 सालों के हिसाब से देखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है यहां पर आपको वेट करना चाहिए। लेकिन मोबीक्विक के यहां पे कहूंगा कि इसमें आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी से आपको एग्जिट होना चाहिए। चलिए, जागृति पूछ रही हैं कि सर बीईएल का शेयर मैंने 286 में लिए हैं और 1700 शेयर हैं इनके पास, वो भी कह रही हैं कि अब क्या करें। देखिए, बीईएल का एक ऐसा शेयर है जिसे कि मैं आपको बताऊं नया जी, आप देखेंगे कई बार मैंने रिकमेंड किया, 262 पे रिकमेंड किया, 300 पे निकलवा दिया, 270 पे रिकमेंड किया, निकलवा दिया। अभी चल रहा है 254-55 के पास, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। 235 रुपए के आसपास आता है तो एड ऑन करिए, ऐड करिएगा, नहीं तो तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी, फंडामेंटल धीरे धीरे सब डेवलप होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप वेट करिए तो ये बढ़ जाएगा, और अगर 235 पे आता है तो आप और ऐड ऑन कर सकती हैं शेयर्स, जागृति जी। और प्रकाश देवर पूछ रहे हैं कि रवि सर आरवीएनएल में मैंने 1000 शेयर बाय करे हैं 494 के भाव पर, अभी 15% लॉस हो रहा है, क्या करें। देखिए, इस समय अगर मैं देखता हूं तो वो करीब 371 रुपए चल रहा है। सही टाइम पे थोड़ा सा एग्जिट होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी 350 के आसपास, 320-30 तक मैक्सिमम डिप मार सकता है। तो उन लेवल्स पर अगर आता है तभी आप एवरेज करिएगा, तब तक अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए प्लीज। रवि जी, चंदन सिंह पूछ रहे हैं जीआरएसई, कोचिन और मैस्डॉक पर आप बताइए अपनी राय। देखिए, इस समय ये तीनों स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट पर अपने चल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है, डिप आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। तीनों स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए।
चलिए चंदन जी, वेट एंड वॉच। अब होप एंड हैप्पीनेस पूछ रहे हैं सर, ये हमारी रेगुलर कमेंट बॉक्स में इनका आता है हमारे पास हमेशा सवाल कि सर रेलवे, आईआरएफसी, इरकॉन, इरेडा में कब सिचुएशन इंप्रूव होगी, प्लीज बताएं। कम से कम जो आपने टाइम पूछा है उसको मैं बात करूं तो 6 से 8 महीने से पहले इनमें कोई सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। दूसरी बात है कि अभी इन स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन बढ़त नहीं देखने को मिलेगी। तो आने वाले 6 महीने तक अभी आपको इसी चेन में फंसे रहना पड़ेगा। जी रवि जी, अब विकास शर्मा कह रहे हैं कि सर विशाल मेगा मार्ट के 110 पर 300 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? 100% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लंबा यहां पर अभी रखने की जरूरत नहीं है। मार्केट कंडीशन में जिनसे पैसे निकलते हों उनसे थोड़े थोड़े पैसे निकालते रहे। विकास शर्मा जी, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी एक प्रेम स्केटिंग लवर आईडी है इनकी, वो कह रहे हैं कि नेहा मैम और रवि सर को नमस्कार। और कहते हैं सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, जेएनके बैंक में क्या करें, 12 से 15% का लॉस है। देखिए ये बैंकिंग के मैं पूरे चेन को एक बार को वो कर लेता हूं। जी आप एक चीज देखिए कि इनके सवाल के साथ इनका आंसर भी छुपा हुआ है। सिर्फ 12 से 15% का लॉस है, जबकि आपको मैं बताऊं तो मार्केट में 40% से ज्यादा का लॉस है। इसका मतलब आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मैं बार बार सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अगर स्टॉक मार्केट रिटर्न ही नहीं देगा तो आप क्या समझेंगे, आप कैसे, आपको रिटर्न, सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे ना जिसको रिटर्न मिल जाएगा। तो यहां पर अब कंपटीशन किस बात का है कि अगर पूरा मार्केट 40% गिरा तो आपका नुकसान अगर सिर्फ 15% है, यू आर लकी। इसका मतलब आपने स्टॉक अच्छे खरीद रखे हैं। जैसे ही मार्केट रिवर्ट करेगा ये दौड़ उल्टी पड़ेगी और आप ज्यादा तेजी से रिटर्न कमाते हुए नजर आएंगे। अब पूरे बैंकिंग काउंटर में आपने जो लिए हैं ये सब दमदार स्टॉक्स हैं, लेकिन अर्निंग्स का असर है। कोई ऐसा स्टॉक अभी नहीं है जिसमें कि थोड़ा सा एडिट या बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत हो। मुझे लगता है कि आपको सेंट्रल बैंक्स या पीएसबी इनको अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक देखिए अभी भी 48 खड़ा हुआ है, वहीं पर है। आपको 15% का नुकसान आ रहा है। बाकी बैंकिंग काउंटर देख लीजिए, उनमें तो आपको 25-30% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि आप अभी फिलहाल वेट करिए। तो प्रेम जी, आप वेट कर सकते हैं बैंकिंग शेयर्स में, अभी उम्मीद काफी है। शिव कुमार सरीन कह रहे हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छी एनालिसिस थी आपकी रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, और थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाकी फिर पुलन सिंह है मध्य प्रदेश से, वो कह रहे हैं रवि सर, नेहा मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका ये प्रोग्राम, जो पिछला प्रोग्राम हमारा था पोस्ट बजट वाला, वो उनको बहुत अच्छा लगा। पर वो कह रहे हैं कि आज समय अगर आपको मिले तो और भी सेक्टर्स आप ऐड कीजिएगा। जो हमने 5 सेक्टर्स पिछली बार बात करे थे, उसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि हम और भी सेक्टर्स अपने ऐड करते रहें इसमें। फिर हमारे व्यूअर इजराइल खान, वो कहते हैं रवि सर 10 स्टॉक आपने बताए, उसमें बहुत मजा आया, तो थोड़े और स्टॉक्स अगर आप बता दें जिनको हम अभी, जो हमारे को अभी प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, तो प्लीज बहुत हेल्प होगी। देखिए आज ही हमने अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एनएमडीसी एक स्टॉक निकल कर आया, आईजीएल एक स्टॉक निकल कर आया। फिलहाल 2 स्टॉक्स और ऐड करिए, बाकी हम लोग स्टॉक्स देते रहेंगे। जी। अब सुधीर कुमार बिश्नोई हैं, कह रहे हैं कि सर इतने शेयर्स गिर रहे हैं, क्या किया जाए, टाटा मोटर्स, हुडको, केपीआई ग्रीन, जेएसडब्ल्यू ग्रीन पर प्लीज बताएं। देखिए इस समय अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर देखते हैं तो टाटा मोटर्स में थोड़ी गिरावट और हो सकती है। 620-30 तक के लेवल्स यहाँ पर अभी देखने को मिल सकते हैं। बाकी हुडको की बात करें तो अब लोअर्स बॉटम लेवल पर है, तो इसको होल्ड करने की राय होगी। लेकिन फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन यहाँ पर और देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि चाहे आगे आने वाले समय में अभी 1-1.5 महीने तक यानी 31 मार्च तक ऑटो इंडस्ट्री के शेयर को परचेज मत करिएगा। चलिए रवि जी, आज का हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स से। वो पूछ रहे हैं, चमनप्रीत सिखों जी कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी और गेल में लॉसेस कैसे रिकवर करें। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि
आपको इस समय लॉस दे रहे हैं, मोटे लॉस दे रहे हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात यह कि साल में डिविडेंड निकाल देते हैं या फिर ये स्टॉक्स की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। तो अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, ये ऐसी कंपनी है कि भागेगी नहीं, कम से कम ये एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि गायब हो जाती हैं पूरी तरह से, और इन स्टॉक्स में आपको 20-22% का अगर लॉस आ रहा है तो बहुत ज्यादा आप पेन मत लीजिए, थोड़ा सा ढांढस बनाकर रखिए, 2-3 महीने का समय और दीजिए। मुझे लगता है रिकवरी में मार्केट में ये सब आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और कंपनी इतनी रिच है, कैश रिच कंपनी है ये, कि इनको जो अभी जो मार्केट कंडीशन है सिर्फ उसका नुकसान है, बहुत लंबा नुकसान नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे लास्ट में भी जाते हुए बस यही कहूंगा नेहा जी कि सभी लोग ये मत सोचिए कि मार्केट में निगेटिविटी है, निगेटिविटी है, निगेटिविटी है। आपको अपनी पोजीशन पे ध्यान देना है, अपने स्टॉक्स पर ध्यान देना है। थोड़ा ढांढस यहां पर लग रहा है, जरूर है, लॉस होता है तो दुख होता है, प्रॉफिट होता है तो खुशी होती है, लेकिन लॉस के समय ही आपका एग्जाम होता है। तो कई बार जो इस समय अभी आपने एग्जाम की बात आई तो आपको याद ही होगा, सभी के बच्चों के बोर्ड हो रहे हैं। इस बार अच्छा है, मार्केट से ध्यान हटाकर बच्चों के बोर्ड पे ध्यान रखिए और उनकी हेल्प करिए। थोड़ा सा मार्केट को यहां पर संभलने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। और गलती से भी, फिर से मैं कह रहा हूं, गलती से भी किसी ऐसे स्टॉक को मत काटिए जिससे आप फ्रस्ट्रेट होकर काट रहे हो, क्योंकि उसको अगर काटना है तो नेहा मैम आपको तंग करें, मैं ये कहूंगा आपसे वापस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें जिससे कि हम सही राय दे पाए। जी बिल्कुल। ये ऐसा समय नहीं है कि जिसमें हम किसी की भी राय लेकर कोई भी फैसला कर लें। सबसे बड़ी बात है अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज और अपनी भी आपको एक तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पेशली जब ये स्ट्रेस का माहौल होता है, एक फ्रस्ट्रेशन का जैसे आप कह रहे हैं टाइम है, उस समय काफी लोग बहुत सारी राय देते हैं जो कि काफी गलत साबित हो सकती हैं। तो आपको सही एक्सपर्ट की राय और काफी सारे अपनी स्टडी को ही लेकर कोई भी फैसला लेना चाहिए। समय बहुत अच्छा नहीं है शेयर मार्केट के लिए। इस समय काफी लोगों के पोर्टफोलियोज रेड हैं, पर परसेंटेज ऑफ लॉस देखकर ही आपको कभी भी अपना पेशेंस कहते हैं या फिर रियल स्ट्रेस लेने की जरूरत है। वरना इस समय थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ आप ये समय आगे बढ़ाइए। जैसे कि रवि जी ने कहा, मार्केट संभलेगा और जल्द ही संभलेगा, बस थोड़ा सा संयम रखें। और बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई भी चिंताएं हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। हम उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह से लेकर जरूर आएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।